हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, मज़ा कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के आप लोगों का थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, क्योंकि आप लोगों ने हम लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जब हमारी मम्मी की तबीयत ख़राब थी तब आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और मैं उसका आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग नाराज़ नहीं हुए। दोस्तों, मम्मी को समस्या ये हुई थी कि उनका जो गॉल ब्लैडर था उसमें स्टोन था, जिसकी वजह से उनके पेट में दर्द रहता था। तो खाना वो और कई सालों से खा नहीं पा रही थी ठीक से। तो जब उनको उल्टी होना शुरू हुई तो हम लोग जा कर के दिखाया के, तो उन्होंने बताया कि आंतों में जो है वो ब्लॉकेज हो गया है, सब इन्फेक्शन फैल गया है। तो पहले तो इन्फेक्शन को निकाला, जिसकी वजह से उसमें टाइम लग गया इन्फेक्शन निकालने में। फिर ये हुआ कि जो इन्फेक्शन था उसकी वजह से पैनक्रियाज तक में सूजन पहुंच गई है। तो अभी गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कर नहीं सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए वहाँ से डिस्चार्ज मिल गया है और गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन डॉक्टर ने बोला है कि 3-4 महीने के बाद करेंगे। तब तक आप इन्हें ठीक से खिलाइए पिलाइए, क्योंकि अभी इनका शरीर काफ़ी कमज़ोर है, ऑपरेशन सहन नहीं कर सकता है। तो अभी तो हम लोगों का यही टारगेट है कि ठीक से खिलाएं पिलाएं, और क्योंकि स्टोन ज़्यादा बड़े नहीं हैं, 2-2 3-3 mm के कई टुकड़ों में हैं, तो वो अभी डॉक्टर का कहना है कि दर्द नहीं पैदा करेंगे, और बाकी पेन किलर वगैरह उन्होंने दे दी है। तो अभी तो पूरी तरीके से स्वस्थ है और ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिखाया कि मैंने तो उम्मीद ही नहीं की थी। मुझे तो लग रहा था कि आप में से कई लोग नाराज़ हो जाएंगे कि इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं आई, लेकिन फिर भी आप लोगों ने बहुत सपोर्ट बना रखा है। लेकिन दोस्तों, कल हम लोग घर आ गए थे, इसीलिए आज वीडियो आ गई है। मैंने रात में वीडियो शूट कर ली थी। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम लोग थोड़ा पिछला रिकैप जान लेते हैं। फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था जोधा अकबर सीरियल में कि जो जोधा है वो आगरा पहुंच चुकी है शादी के बाद, और जिसमें कि जलाल की जो माँ है, असली वाली माँ है, उन्होंने जोधा का बहुत भव्य तरीके से स्वागत किया था। यानी कि मतलब वहाँ पे हिंदू प्रथा के अनुसार उन्होंने जोधा का स्वागत करने की कोशिश की थी, और महामंगा से उनका राइट भी ले लिया था कि आप जोधा को उसका कमरा नहीं दिखाएंगी, बल्कि हम खुद दिखाएंगे अपनी बहू को कि वो कहाँ पर रहेगी। तो महामंगा को काफ़ी बेइज्जती महसूस हुई और महामंगा काफ़ी चिंतित है इस बात को लेकर के कि हमारे से ऐसा ना हो कि कहीं पावर छिन जाए और हमें एक दिन कहीं उस दासी की बात कही हुई सच साबित ना हो जाए कि आप एक दिन हिंदू बेगम के सामने सलाम करती हुई नजर आएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। उसी के आगे से वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। इस रुकैया के विषय में पहले भी सुना है। हाँ, हिंदू दासियां भी हमें बता रही थी कि बड़ी होशियार है ये रुकैया बेगम। इस हरम को कैसे संभालना है उसे ये भी पता है, और ये भी कि शहंशाह की लगाम कैसे कसनी है। ओम श्रीम ह्रीम ह्रीम काली माताय नमः। 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 ओम हम हार गए शगुनी भाई, नियति के आगे हार गए। आपकी भविष्यवाणी सच साबित हुई। हमारी जोधा का ब्याह एक मुगल के साथ हो चुका। आज तक आपने जो कुछ भी कहा सब सच हुआ। इसीलिए हम जोधा का भविष्य जानने आए हैं आपसे। मैं कौन होती हूँ भूत भविष्य बताने वाली रानी साहब? जो भी होता है ना, ये काली माँ की इच्छा से होता है। पर हमारी जोधा का भविष्य, बस इतना कह सकती हूँ रानी साहब, जिस आस्था से आपने और जोधा ने इस महाकाली की पूजा की है ना, वो व्यर्थ नहीं जाएगी। उसका फल अवश्य मिलेगा। जोधा का भविष्य उज्जवल है। उसका हर आंसू एक मुस्कान में बदलेगा। मुरझाया हुआ मुख खिल जाएगा। जिसे राजवंश आज अपनी मानहानि समझ रहे हैं ना, कल यही सम्मान की एक कहानी बनेगी। थारी बेटी की कहानी युगों युगों तक सुनाई जाएगी और याद रखी
जाएगी। ये सुनकर मन को शांति मिली कि मारी जोधा का भविष्य उज्जवल है। इस माँ से तो वो दूर चली गई है, मगर इस माँ से कभी दूर ना होने पाए। हमारी बच्ची को संभाले रखना माँ। मोतीबाई कहाँ रह गई? पता नहीं, पीछे कहीं रह गई होंगी। हमने कहा था ना उनका ध्यान रखना। वो यहाँ पर हमारे साथ आई है, उनकी सुरक्षा का दायित्व हमारा है। वो वहाँ क्या कर रही है? मुगल सल्तनत की मलिका और ये है आमेर की राजकुमारी। जमीन उसकी जो उसे जीत ले, और कानून उसका जिसके हाथों में हुकूमत की बागडोर हो। हुकूमत वो जो दिल से अपनाई जाए। ये लो। होशियार, ये गुस्ताख यहाँ क्या कर रही है? ये वही नई बेगम है जिसके साथ बादशाह का निकाह हुआ है। ये हार उठाओ और हमसे माफी मांगो। होशियार, इसे पहन लो। माफी नहीं मांगी, लेकिन हमारी गुलामी तो कबूल कर ही ली तुमने। क्षमा इसलिए नहीं मांगी क्योंकि भूल हमारी नहीं थी, आप देखकर नहीं चल रही थी। और यदि आपको लगता है आपका हार भूमि से उठाकर आपको दे देने से हम आपके दासी हो गए, तो ये आपका भ्रम है। हमें इससे कोई कष्ट नहीं। बातें बनाने में बहुत माहिर हो। यकीनन तुम्हें तालीम देने के लिए तुम्हारे घर वालों ने बेहतरीन उस्ताद रखे होंगे। लगता है तुमने सिर्फ आसमान छूने वाली बातें सीखी है। जमीनी हकीकत किसी ने नहीं सिखाई तुम्हें कि पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं की जाती। मगरमच्छों का शिकार तो हमारे आमेर में तैरने वाले बच्चे भी कर लेते हैं। और रही बात हमारे गुरुओं की सीख की, तो हमें सिखाया जाता है किसी की राह जानबूझकर नहीं काटनी चाहिए, और यदि कोई दूसरा आपकी राह जानबूझकर काटे तो पीछे नहीं हटना चाहिए। आदाब बेगम साहिबा, महामंगा ने आपको याद फरमाया है। होशियार, अब ये हार तुम पहने रखना। मल्लिका का हुक्म सर आपको पर ऐसा क्यों? ताकि हम याद रख सके कि इस हरम में हमें जोधा को उसकी हैसियत दिखानी है। हम उसे दिखा देना चाहते हैं कि इस हरम में उसकी हैसियत हमारे गुलाम के गुलाम से ज्यादा नहीं है। तुम हमारे गुलाम हो। अब से जोधा तुम्हारी गुलामी करेगी। तुम हमारी कदम बोसी करते हो, अब वो तुम्हारी करेगी। तुम हमारा उतारा पहनते हो, एक दिन वो तुम्हारी उतरन पहनेगी। शहंशाह की नई बेगम बहुत सुंदर है। हाँ, वो जितनी गुणवती है उतनी रूपवती भी है। चलो चलो देखे तो सही। तुम लोग यहाँ क्या कर रही? जी वजीर आलिया, हमने सुना है कि नई बेगम आई है। जब तक पुकारा न जाए तुम लोगों को सुनना मना है।
और जितना कहा जाए उससे ज्यादा हरकत करना गुनाह। अगर तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि नई बेगम के आने के बाद तुम लोगों के दिन फिर जाएंगे, तो हम बता दें कि तुम लोगों के ख्याल गलत है। यहाँ पर हमेशा वहां अंगा का हुक्म चला है और चलता रहेगा। 2 दिन भूखी रहोगी, हर ठिकाने आ जाएगी। और जाओ यहाँ से, निकलो। मानना पड़ेगा, हर जगह बहुत ही खूबसूरत कलाकारी देखने को मिल रही है। किसी भी प्रकार में आमिर से कम नहीं। शुक्रिया। आप शहंशाह के माल में है भगवान दास जी, और मुगल तहजीब और कारीगरी सारी दुनिया में अपनी अलग ही मिसाल है। बर्दाश्त नहीं होता हमारे दुश्मन मेहमान बनकर शान से हमारे महल में तफरी कर रहे हैं। लाहौल बिला कुव्वत। खान साहब संभल के, वो लोग इधर ही आ रहे हैं। भगवान दास जी, ये अधम खान है, शहंशाह के वफादार और महामंगा के बेटे। बहुत जाबाज है और तेज तर्रार भी। चालाक और तेज सरह तो आमेर वाले। जंग में मुगलों से शिकस्त खाने के बाद भी बाजी मार ली। शहंशाह के गुलाम बनने वाले थे, अब रिश्तेदार बन गए। कमाल का सौदा है। बहन देकर आमेर बचा लिया। तो आगरा कैसा लगा आपको? किसी बात की कोई तकलीफ तो नहीं हुई? हमें तो कोई कष्ट नहीं, पर लगता है हमारे यहाँ होने से अदम खान को कष्ट अवश्य है। हम समझे नहीं। समझाइए अदम खान। जो बात आपने हमसे कही वो अब आप हमारे बहनोई के सामने दोहराइए। ये क्या कह रहे हैं? हम तो बस इतना कह रहे थे कि ये कह रहे थे कि चालाक और तेज तर्रार तो आमेर वाले हैं। जंग में मुगलों से शिकस्त खाने के बाद भी बाजी मार ली। शहंशाह के गुलाम बनने वाले थे और रिश्तेदार बन गए। कमाल का सौदा है, बहन देकर आमेर बचा लिया। अधम, इन्हें इनका आराम गाह दिखाओ। इनके आराम में किसी तरह का खलल, किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इनकी बेइज्जती मतलब हमारी बेइज्जती। तुम्हें याद रहे कि हम मुगल सिर्फ अपनी जंगी काबिलियत के बारे में नहीं बल्कि हमारी मेहमान नवाजी के बारे में भी जाने जाते हैं। जश्न के मौके पर मिलते हैं। बेगम जोधा, आपके लिए खास इंतजामात किए गए और ये बांदियां हैं जो आपके साथ हर वक्त रहेंगी आपकी खिदमत में। किसी भी चीज की आपको जरूरत हो तो इन्हें कह दीजिएगा, इजाजत दीजिए।
आप इस तरह से चौंक क्यों गई? ये हाँ, वो शायद आपको पता नहीं। निकाह से पहले बेगम जोधा ने शहंशाह के सामने 2 शर्तें रखी, है ना बेगम जोधा? उसमें से पहली शर्त तो ये थी कि निकाह के बाद बेगम जोधा अपना मजहब नहीं बदलेगी, और दूसरी शर्त ये, यहाँ हमारे आगरे के महल में मंदिर बनवाया जाए। और उन्होंने वो शर्तें मंजूर भी कर ली। ना मानते तो आज बेगम जोधा का आप इस्तकबाल नहीं कर पाते। जलाल है ही ऐसा, तुम्हें अपने मजहब में रहने की इजाजत देकर उसने फिर सबको चौंका दिया है। उसके दिल को समझना बेहद मुश्किल है, पर हमें उम्मीद है और पूरा यकीन है कि तुम जलाल के दिल को बहुत जल्द समझ जाओगी जोधा। माहम, आप जाकर जश्न की तैयारियां मुकम्मल करिए, कोई कमी न रहने पाए। माफ कीजिएगा मलिक आजम, ये सब जलाल और जोधा के निकाह का जश्न है। दुल्हन के लिए हमारी ओर से तोहफा तो बनता ही है। ख्याल बहुत अच्छा है आपका मलिक आजम, पर हमारा फर्ज है, इसीलिए हम आपको कुछ बता रहे हैं। बेगम जोधा इस तरह से तोहफे कबूल नहीं करती। मुंह दिखाए के बाद शहंशाह ने अपनी पसंद का एक बेहतरीन शादी का जोड़ा इन्हें तोहफे के रूप में दिया था। शायद बेगम जोधा को वो इतना पसंद नहीं आया, इसीलिए सबके सामने उन्होंने शादी के जोड़े को, हम सही कह रहे हैं ना बेगम जोधा? गुजरा वक्त भुला देने के लिए होता है माहम। हमें पूरा यकीन है कि हमारा तोहफा जोधा को जरूर पसंद आएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। इजाजत दीजिए। हम चाहते हैं कि आज जश्न में तुम यही जोड़ा पहनो। ये आपने हमारे लिए? आगरे में कारीगरों की कमी नहीं है, दुनिया के किसी भी कोने का लिबास बना सकते हैं। तुम्हारे आने की खबर मिलते ही हमने सबसे पहले तुम्हारे लिए ये जोड़ा तैयार करवाया, जैसे तुम्हारे वतन में पहना जाता है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। आज का जश्न बहुत खास है जोधा। हमारे सारे रिश्तेदार, सल्तनत की अजीम शख्सियतें, रियासत के राजा, सूबेदार, वजीर सब मौजूद होंगे, और हम चाहते हैं कि हमारी नई दुल्हन के जोड़े की चमक पूरे महल की रोशनी से बढ़कर हो। अल्लाह हाफिज। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर भी कोई होगा जो हमारे बारे में सोचेगा। हमारे बारे में उनका सोचना उनका बड़प्पन है मोती, पर हमें इस बात की चिंता सता रही है, जिस उत्सव की तैयारियां हो रही हैं, उसमें होता क्या है और क्या इस उत्सव का होना सही है? और सबसे बड़ा प्रश्न ये है, हमारा इस उत्सव में होना सही है? कबूल।
सल्तनत वालिदाए शहंशाह बेगम हमीदा बानो तशरीफ ला रही है। तशरीफ ला रही है। मलिकाए हिंद नूर हरम रुकैया तशरीफ ला रही है। ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। यही रुकैया बेगम है। अनजाने में हमने पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर ले लिया। सुना है पूरे हरम में उनकी दूती बसती है। ना जानिए रुकैया बेगम कुमारी जोधा से कब और कैसे प्रतिशोध लेगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो खत्म हो गया। वीडियो बहुत ही मज़ेदार थी। वीडियो में तो मज़ा ही आ गया देख करके। दोस्तों, रुकैया जो है वो जोधा को बहुत ज़्यादा हल्के में ले रही है। अभी उसको अंदाज़ा नहीं है कि जोधा जो है वो जलाल को किस तरीके से आने वाले समय में कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि रुकैया को खाली पावर से और सत्ता से प्रेम है, जो कि उसे पावर और सत्ता दे दो, बाकी और कुछ दो चाहे ना दो। वहीं जोधा जो है पावर और सत्ता के पीछे नहीं भागती है। और वहीं पे हमने ये भी देखा कि जो आदम खान का तो तबला ही बजा दिया यार, वो भी जलाल के सामने। उसकी इतनी बेइज्जती महसूस हो गई। आदम खान क्या बेइज्जती करने वाला था इन लोगों की, लेकिन उल्टा उसकी ही बेइज्जती हो गई। और मान सिंह ने तो बिल्कुल एग्जैक्ट शब्द रख दिए सामने जो आदम खान ने बोले थे और जो टोन के रूप में मारा था। वहीं जलाल ने भी कह दिया कि हम मुगल्स पूरी दुनिया में अपनी तहजीब और अपनी खातिरदारी के लिए भी जाने जाते हैं, तो अपनी वो हुनर भी दिखाओ, खाली जंगी काबिलियत के बारे में ही नहीं बताओ सब लोगों को। और वाकई में आमिर वालों को भी, भगवान दास को भी आगरे का जो किला है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। और वहीं लास्ट में हम लोगों ने देखा कि जो जोधा है वो आखिरकार इंट्रोड्यूस हो चुकी है रुकैया से, कि आखिर रुकैया बेगम है कौन। अब वो भी चिंतित है और उसके जो साथ में रहने वाली उसकी दासियाँ है वो भी चिंतित हैं कि आखिर ये रुकैया किस तरीके से बदला निकालेगी। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि रुकैया बेगम किसी भी तरीके से जोधा से बदला निकाल सकती है, क्योंकि जोधा सक्षम है अपना जवाब देने में और इतना सटीक जवाब देती है कि उसकी बात को आप काट ही नहीं सकते हैं। महामंगा भी बहुत ही ज़्यादा चिंता में है कि ऐसा ना हो कि मुझे कहीं सैल्यूट करना पड़ जाए एक दिन। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल के लिए चलते हैं और मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो सभी एपिसोड लाइन से ज़रूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, फ़िलहाल के लिए चलते, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। गुड बाय दोस्तों।